नमस्ते मेरे छात्रों। कक्षा 9वीं एसएससी बोर्ड, विषय हिंदी, 11वीं कविता स्वतंत्रता गान। आज हम देखेंगे, इसके रचयिता है गोपाल सिंह नेपाली। परिचय: जन्म 19 अगस्त 1911, बेतिया, चंपारण, बिहार। मृत्यु 17 अप्रैल 1963। परिचय: इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। आप हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में अपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। प्रमुख कृतियाँ: उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि। काव्य संग्रह रतलाम टाइम्स, चित्रपट सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन किया है। हम कविता देखते हैं। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर बह दिया मुझे नहीं। वह निशित का दिया ला रहा विहान है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह स्वतंत्रता रूपी दीपक सदैव जलते रहना चाहिए। चाहे कितना ही अंधकार हो, कितनी ही तेज हवा चल रही हो, आज देश के हर एक घर के द्वार पर यह दिया जलते रहना चाहिए। यह दिया परतंत्रता रूपी घोर अंधकार में एक नया सवेरा ला सकता है। इसी तरह से कितने भी तूफान या तेज हवा चलने दो, इस तूफानी और तेज हवा में भी ये स्वतंत्रता दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए। तूफान कितना भी तेज क्यों न हो, यह अंधकार खत्म हो जाएगा। ये अंधकार खत्म होने के लिए हमें स्वतंत्रता रूपी दिया हमेशा हमेशा के लिए जलते रहने के लिए प्रेरित करता है। आगे, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, वह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक नहीं नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह स्वतंत्रता रूपी दिया स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी शक्तिपूर्वक प्राप्त किया है और नई पीढ़ी के शक्तिशाली हाथों से दिया है। यह दिया देश के कर्णधारों ने युवकों के हाथ में भक्तिपूर्वक सौंपा है, इस आशा से कि वे इस दिए को कभी बूझने नहीं देंगे, चाहे पानी का बहाव कितना भी तेज क्यों न हो। नाव तेजी से आगे बढ़ती जा रही हो, आज गंगा की धारा पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह स्वतंत्रता रूपी दीपक हम भारतवासियों के लिए प्राणों के समान है। तीसरा पैराग्राफ, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शक्ति हो, अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बूझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमने इस स्वतंत्रता की कल्पना न जाने कितने सदियों पूर्व की थी। हम विदेशी अतातियों के समक्ष विनीत प्रार्थना करते रहे कि हमें स्वतंत्रता कर दे। हमारी यह स्वतंत्रता की भावना बड़ी पुनीत है। हम इस स्वतंत्रता के लिए हम भारतीयों ने अनंत समय से साधना की है। देश में, विश्व में शांति में छाई हो अथवा अशांति, चाहे युद्ध का समय हो या संधिकाल हो, चाहे क्रांति का समय हो, नदी का तीर हो या नदी के नीचे का कछार हो, यह दिया किसी भी स्थान पर बुझना नहीं है, बुझने नहीं देना चाहिए। यह दिया समाज के लिए है, देश के लिए ज्योति के विस्तार के समान है। 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बांस है, बबूल है, घास है, दुकुल है, वायु भी हिलोर दे, फूक दे, चकोर दे, कब्र पर, मजार पर
वह दिया बुझे नहीं। वह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चाहे 3-4 ही फूल हो, आसपास धूल भरी हो, चाहे ऊंचे बांस हो या फिर बबूल ही क्यों न हो, चारों ओर घास की चादर फैली हो या वायु चले तो उस घास में लहर पैदा हो जाए, वायु चाहे फूंक मारे या तेजी से झकझोर दे, चाहे किसी की कब्र हो या फिर मजार हो, किसी भी स्थान पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह दिया अनेक वीरों के शहीद होकर देश के लिए मानो अपने प्राणों का पुण्य दान दिया है। शहीदों की यह एक पहचान है। उन्होंने हमारे भारत भूमि के लिए स्वतंत्रता दी है। शहीदों के बलिदान के बाद कवि कहते हैं कि झूम झूम बदलिया, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही, हलचलें मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझने नहीं। यह स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्रता गान है। कवि कहते हैं कि देश में चारों ओर अराजकता रूपी बादल मंडरा रहे हैं। देश के कर्णधारों के समक्ष अनेक समस्याएं आंधी के समान हलचल मचा रही है। देश के लोग विभिन्न कारणों से आपस में लड़ रहे हैं। कई भाषा का झगड़ा है, कई किसी अन्य कारण से, परंतु इन छोटी छोटी बातों के कारण स्वतंत्रता रूपी यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। वो प्रत्येक भारतीयों के हृदय की स्वतंत्र भावना की प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति है। इसी तरह से यह कविता यहाँ पर खत्म होती है। धन्यवाद।